स्टार्ट हो गई हमारी। तो हमारा लेक्चर 6। तो देखें ये लेक्चर कौन सा है, ये है यान इफ्रागे। फिर आ गए जाओ यार, ठीक है जी। हाफन के साथ यान इफ्रागे लेक्चर 6 हमने कर लिया। नहीं सर, नहीं किया। तो ये देखो कि दू हास्ट गेल्ड, ये आपको पता है कॉन्जुगेशन में दू हास्ट गेल्ड, यू हैव मनी, हास्ट क्वेश्चन हास्ट टू गेल्ड। क्या भाई अलीम, हास्ट टू गेल्ड या genau, ये है जी हमारा, ये हमारे एक और आए हैं स्टूडेंट। हाथ तो गया या कह दिया, ठीक है। उसके बाद देखें जी हाफन का आपको पता है, आपके पास वैसे हाफन रिगार्ड क्या आपके पास वैसे ये आपको पता है। ओके, उसके बाद ये हाज एसन दबाए, ये वैसे दबाए इसका मतलब यानी कि जब हम वहाँ पे काम करते थे हमने अपने कुलीग से पूछे भाई कि तुम्हारे पास खाना है या तुम खाना खाता है, तो ये सेंटेंस ऐसे मैंने लिखा था, हाज एसन दबाए, क्या तुम्हारे पास खाना है या आपको दवाई वगैरह, ये सेंटेंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे मैंने वैसे लिखा। आउटो कार, और यहाँ पे दो वर्ड आपको लिखे हैं, एक का लिखा ई आई, आई के बाद खाइन, एक है निश्त। खाइन का मीन भी नॉट है और निश्त का मीन भी नॉट है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए नाम है दया मो नॉट, यानी कि मंथ्स के नेम। सबसे पहले ये मैं आपको अपने गौर से देखना है कि जब भी आर एंड पे आएगा ना इस समझ लो कि ये साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि ये आ है यानवा, यानवा, ये देर देर को आप इस इग्नोर करो, आगे जाके बताऊंगा ये क्या है। यानवा फेब्रुआ, क्योंकि ई को ए, फेब्रुआ ए को ए, और ये मैं अब आपको बताऊं कि जेड को जर्मन वाले कहते हैं टिसट, पहले टी फिर एस, टिसट। जैसे मेरा नाम आसम है ना, तो मुझे कई जर्मन वाले आत्सम कहते हैं, आत्सम, पहले टी फिर एस, आत्सम। तो ये क्या हो गया, मैथ्स, मैथ्स, यानुआ, फेबुआ, मैथ्स, अप्रैल, माय, माय, यूनी, जूली, अगस्त, सितंबर, जेड के साथ सितंबर। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जेड एस जेड की आवाज तब निकालता है जब एस के आगे एक वॉवल हो। सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर आर की आवाज नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर, दिसंबर। अच्छा मैं दोबारा पढ़ूंगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जूलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब यहाँ पे दो लोग जो है वो मुझे प्रोनाउंस करके बताएंगे। एक बंदा तो जो है फ्राई विली, एक वर्ड है फ्राई विली का मतलब है फ्रीली, एक बंदा जो फ्रीली मुझे प्रोनाउंस करके बताए, कोई भी बोल दे जल्दी से, मुझे नहीं पता किसने हाथ अ, बोलो भी। सर सर एक क्वेश्चन था कि आप जो है द यू आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं, बट आपने द यूनी नहीं कहा, द यूली मैंने नहीं कहा। आपसे कहा सो व्हाई इज मैंने दैट? आपसे कहा ये दे देखो, अभी आप इग्नोर करो, दे मैंने कुछ भी नहीं कहा, कि मैंने यहाँ पे अच्छा नहीं लिखे, ये सब से दे आता है, मैं आपको आगे जाके दे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ सही है, ठीक है। हाँ, द यानुआ, यान, ये नुआ नहीं, या आ यानुआ। द यानुआ, द यानुआ, द फबुआ। आप इस वक्त दे को ना बोलो, इग्नोर करो। ओके, यानुआ, फबुआ, हाँ मार्च, मैथ्स, मैथ्स, मैट्स, या मैट्स, अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल नहीं, अप्रैल, आई ई, अप्रैल, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, 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 सितंबर, अक्टूबर,
November, December, December. this December, December. नहीं December, पहले ठीक है December. Dec या December, हाँ और अब एक और December. बंदा चाहिए मुझे वो भी बताए कौन पड़ेगा मैं ट्राई करूं करेक्ट मैं ट्राई करता हूं जनवरी यानुआर आदि है ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अपनी अप्रैल अप्रैल मई क्या ये आवाज का मसला सिर्फ मेरे साथ है या नेट ही ऐसी है? क्यों नेट की क्या वजह है? क्या हुआ आवाज तो ठीक आ रही है सर वॉइस सही नहीं आपके आ रही है, नेटवर्क का इशू कट आवाज कट रही है। आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज सही आ रही है, वॉइस इज क्लियर। या एक सेकंड ये फैजा हाँ भाई फयाज आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे आई थिंक आज जी सर मैं बीच में ये पूछूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? अभी तो कंप्लीट मैं कर लूं चले ठीक है आप अली पढ़ रहे हैं जूनी जूली क्या अगस्त या सितंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर December अभी फयाज पढ़ो फयाज आप पढ़ो फयाज क्या कहता है सर मुझे आवाज सही नहीं आ रही, मेरे नेट थोड़ी सी कमजोर है, तो मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ सिग्नल चले पूरे आने आप पर, ठीक है सर? चले ठीक है आप तो आ जाएंगे हम आगे पढ़ते हैं देखिए अब आगे अगले बार जो है हम दूसरे पढ़ेंगे फैजान ने पढ़ लिया अली ने पढ़ लिया अब आगे केशलेस का मीन है जेंडर सर मेरा एक क्वेश्चन था, सॉरी मैं डिस्टर्ब या कर रहा हूँ। ऊपर जो हमने मंथ पढ़े या उसमें उसमें जो आर है वो मैंने जर्मन के मैं और भी चीजें पढ़ रहा था, तो उसमें कभी वो आर प्रोनाउंस करते हैं और कभी जो आर जो है वो गे का साउंड देता है, बिल्कुल और ऐसे इस ही तरह है करते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है और कभी जो है वो आर गायब हो जाता है। तो इसका कोई रूल है भाई कि किन कंडीशंस में आर गायब आर करना है और एंड किस पे में क्या आएगा ना करना है? एंड पे आता है वो आर दिसंबर नवंबर अक्टूबर आर की आवाज आई आपको अच्छा, जैसे फादर और मदर है जिसमें उसमें वो मुटो कहते हैं फाटो या और या मोटो, तो फाटा वो एंड में जो है आर गायब हो जाता है हाँ जी उसमें। तो ये कह रहे हैं आप आज ई जहाँ आर पे जहां एंड पे आएगा आता वहां है गायब कर लेंगे। आज यहाँ पे एंड पे तो गायब होता है मुटो फाटा अब एक वर्ड आपको दो आपने बड़ा काम करना वर्क आर्बाइटन अभी जब सुना आपको बोल रहे आर्बाइटन आर्बाइटन के बाद आर्बाइटन में काम करता हूँ, यस आई गो टू द अभी वर्क यहाँ पे प्लेस। गए के बाद आर्बाइटन इसमें गा है वो। हाँ तो क्यों इसको अक्सर वो कहते हैं अबाइडन, आबाइटन अबाइडन भी कहते हैं, आबाइटन अबाइडन। आबाइटन या क्योंकि भाई ये देखो या ना अब जो देखो ना जैसे हम यस बोलते हैं ना आबाइटन या स्पेशल आबाइटन तो आपको लगता है कि या दुनिया में आ रहा है नहीं या पे गिन बन जाते आ रहा है ही नहीं आबाइटन ये या यस बात आती है फ्लुएंटी की आप कितने फ्लुएंट हो लेकिन आपके साथ तो मैंने ऐसे सही नहीं बोलना आपके साथ तो मैंने जैसे कि आर बाइटन जिस तरह पढ़ा ताकि आपको समझ आए आर बाइटन सही हाँ क्योंकि सही हाँ सही आपके साथ तो मैंने फ्लुएंटली नहीं बोलना आपके साथ तो मैंने आराम से बोलना है सही। कैशलेस सर अभी मैं हाँ जी सर अभी मैं पढ़ लूँ? हाँ पढ़ो अच्छा सर, ये दी जो है ये हम वो इंग्लिश की तरह बोल सकते हैं, दी देयर जो है? दे आप दे नहीं बोलोगे आपकी तरह का श्योर दे नहीं बोलोगे दे दे बोले मैं हम, आपको दे। बाद में बताऊंगा सिर्फ जानवा बोलो अच्छा सर, सर सुनिए, द जनवर द फेब्रुआरी द मार्च
the March, the April, May, Juni, Juli, August, September, सेप्टेम्बर आर में सेप्टेम्बर October. नहीं आर में हाँ बोलो काफी शोर आ रहा था हाँ भाई क्लियर हो गया चलें अब हम देखते हैं आगे ये देखिए अब देखिए आगे एक वर्ड है गेशलेस लिखा हुआ गेशलेस मीन जेंडर ये हमने आगे जेंडर पढ़ने आगे नेक्स्ट तो ये देखो आगे हम पढ़ेंगे फार में नाम है फार मीन कलर नाम है नेम कलर नेम आइने जामलुम एक मजमुआ एक कलेक्शन आइने जामलुम एक कलेक्शन ये क्या रोट ऑरेंज gelb, grün, blau, violet एक इंटरनेशनल का ये वॉयलेट पाएंगे रोजा पिंक ब्राउन ग्राउ ग्रे गोल्ड सिल्वर दोबारा सुनो ये आसान ही है रोड ऑरेंज है gelb ग्रीन ब्लाउ वॉयलेट रोजा ब्राउन ग्राउ एंड गोल्ड सिल्वर अब यहाँ पे देखो ये क्या है वाइस को व्हाइट कहते हैं रोड होगा शिवाट्स ब्लैक बाकी गैल्ब है येलो है ब्लाउ हमने पढ़ लिया ब्राउन देख लिया रोजा देख लिया एक कलर होता है ट्यूकिस कलर में होता है जर्मनी में स्काई ब्लू कलर का ये लड़कियों के ज्यादा है ट्यूकिस कलर पाकिस्तान कौन सा आई डोंट नो स्काई ब्लू कलर का ये ट्यूकिस कलर है ये स्काई ब्लू कलर उसके बाद देखें उसके बाद आएगा जी वोखन ठागे वोखन होता है वीक ठागे वीक डेज अब हमारे साथ ये वीक डेज अब मोन्टाग Dienstag dieser Mittwoch Donnerstag Freitag und Sonntag फ्राइडे Samstag und Sonntag और ये Z की आवाज निकालेगा और ये पढ़ेगी रिजा एक दफा दोबारा सुना आगे पढ़ना है मोन्टाग Dienstag, Montag, Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Donnerstag. Sonntag. और अब कौन रह गया पढ़ने वाला भाई ये फैजान हो गया सब्ज अलीम हो गया रिजा हो गई और ये उस्मान आपने पढ़ना भाई जी सर हाँ भाई पढ़ो भाई Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. यार मुझे एक मिनट चले जी आप हम देखते हैं आगे क्या है ओके सर मैं पढ़ लूँ ये पढ़ो देश के नाम पढ़ो जी Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, एस की आवाज जेड की Samstag, Samstag, सर थोड़ा नीचे करे आप देखो एक मिनट अब ये थोड़ा गौर करना ये दरमियान में आ रहा है डोनस्टार Yes. वैसे बात करें डोनस्टार अब इसमें मैंने आता हूँ डोनस्टार हाँ जो तेईस वाले यार बन गए तू इसके डोनस्टार मैंने कोई यार बोला Yes. यानी कि फ्रेंच बात करते हुए चलो Yes. अब सर एक क्वेश्चन था वो ऑरेंज का आप बता देंगे उसको कैसे प्रोनाउंस ऑरेंज ई को एक कहते हैं हर बोलेंगे ऑरेंज हम उसको वैन बना देंगे ऑरेंज ओके ओके ठीक है सर अच्छा उसके बाद देखें कि हमने क्या पढ़ना है ते ये वोकैबुलरी थोड़े पढ़ेंगे सरनेस के बाद
गिब्योगन होता है फी, उन लोगों के लिए जिन्होंने फीस पे नहीं की, लेकिन आपको सबकी फी आई है। गिब्योगन होता है फी, बेचाल है पे करना, बेचाल पे करना, लेकिन उनको लोग भाई मैं कहता है फीस पे करता है, लेकिन आपकी फी आई है सबकी। वोहन एंड, वोहन एंड वीकेंड, वोहन एंड वीकेंड। अच्छा अब ये येस्ट, येस्ट का मीनिंग नाउ, यस के मीन है नाउ। अच्छा ये इम्मा, इम्मा एनिमल, इम्मा का मीन है ऑलवेज, ऑलवेज मीन है इम्मा। और अगर इम्मा नौ इकट्ठा आ जाए, इम्मा नौ, इसका मीन है स्टिल, इम्मा नौ। जैसे कि आप कह सकते हैं इश बिन jetzt im Deutsch कोर्स, मैं हूं अब जर्मन कोर्स में। अब तो मैं कहूँगा यार क्या तुम स्टिल जर्मन कोर्स में हो क्या? Du bist immer noch im German Deutschkurs. Du bist immer noch im Deutschkurs. क्या? You are still in German course. Du bist immer noch im Deutschkurs. समझ गए ना? ये yes immer noch वर्ड, दो वर्ड। Wochen Tage dieser Week. फारवे कलर। अच्छा एक वर्ड है शून, इसका मीन है ब्यूटीफुल, umlaut के साथ शून। एक है शोन विदाउट umlaut, इसका मीन है ऑलरेडी। Du bist schön, you are beautiful, ich bin schon da, da mean here and there, I am already here or already there, कि मैं यहाँ पे already हूँ, पहुँच गया हूँ, मैं already वहाँ पे हूँ। Ich bin schon da, schön schon, schön schon, ये दो वर्ड आप देखो, schön schon। नेक्स्ट क्या वो है वीक। फिर क्या है नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा वो बिस्तु, वो के मीन आपको पता है वेयर, कहाँ हो तुम, वेयर वो बिस्तु, कहाँ हो तुम। एक सेकेंड, तो वो आप कहाँ है, तो ये कहेगी ich bin jetzt im Deutschkurs, ich bin jetzt im Deutschkurs। तो ये आ गया bist du immer noch im Deutschkurs, क्या तू स्टिल जर्मन कोर्स में हो, या ओके, या इश बातें बातें मैंने के वेट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ क्या Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. मैंने ये आप में से कोई किसको, रिजा को लगा, रिजा, रिजा क्लास में अभी तक नहीं है, मैं कहता हूँ हेलो रिजा, मैं लिखता हूँ इसको, वो बिस तुम कहाँ हो, तो रिजा आने वाली है, ये अभी यार लैपटॉप ऑन किया इसने, वो बिस इसलिए लिख दिया वहाँ पर इश्क ग्लाइस था, मैं अभी आई, तुम लोग मैं अभी आया, मैं भी इश्क ग्लाइस था, मैं अभी आया, ये स्लैंग है, इश्क ग्लाइस था अभी आया, समझे ना? पिंक लाइट का मैं भी आया। Morgen, heute ist Dienstag, नहीं heute ist Montag, heute ist Montag, आज मंडे है, heute ist today, heute ist Montag, morgen ist Sonntag, नहीं morgen ist Dienstag, कल जो है कल मंगल है, morgen ist Dienstag। उसके बाद क्या है, übermorgen ist Freitag, übermorgen ist Mittwoch, डे आफ्टर टुमारो क्या है, मिटवॉक है, ये वर्ड हमने मॉर्निंग में पढ़े हैं। उसके बाद टू हैव साइट यानी कि यू हैव टाइम। अच्छा उसके बाद क्या है, क्वेश्चन बन गया, हाथ में आ गया, हाथ टू साइट, क्या तुम्हारे पास टाइम है, क्या तुम्हारे पास टाइम है। Ich habe keine Zeit, keine यहाँ पे आ गया, I don't have time, ich habe keine Zeit। Gestern, yesterday, फोर गैस्टन वन डे बिफोर यस्टरडे, ये वर्ड हमने पहले पढ़े हैं, मैंने फिर लिख दिया। तो भाई ये था लेक्चर 6 और अब हम लेक्चर 7 में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर 6 में ना बहुत इजी था। लेक्चर 7 में क्या है, ये लेक्चर 7 में एक नई चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि लेक्चर 6 में पुरानी चीज़ें भी थी और आसान भी था। तो भाई अब तक हमने क्या पढ़ा है, ज़ाइन वर्ब पढ़ा है और हाफर वर्ब पढ़ा है। अब हम तीसरा वर्ब पढ़ेंगे और वो वर्ब कौन सा है, ये है ये लर्नन, ये देखो लर्नन, ये लर्न, इसका मीन क्या है, टू लर्न, लर्न करना। ये वर्ब जो है ना ये दो हिस्सों पे कंसिस्ट करता है, एक ल एक ई एन, लर्नन,
ये जो लर्न आप देख रहे हैं ना, ये मेन पार्ट है, इसे कहते हैं स्टम्प वर्क। स्टम्प वर्क को वर्ड जो है ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यानी इसको ये मेन पार्ट, मेन आप ये याद कर लो, ये मेन है। तो जब हम इसको अपने हर वर्ब को, साइन को, हाफिज को पर्सनल को यानी कि इश्तो एस का कंजुगेट किया, इसको भी हमने कंजुगेट करना इश्तो के साथ। इसको जब हम कंजुगेट करेंगे तो इसमें चेंजिंग आएगी, ई एन में चेंजिंग आएगी। कैसी चेंजिंग आएगी ये देखो। अच्छा ये देखो, इश्क के साथ लन के साथ एक ए का इजाफा होगा, ये ए का इजाफा होगा, ये देखो एंडुम, यानी कि ये इश्क के पर्सनल प्रोनोमन एंडुम ए के साथ, समझे, इश्क के साथ ए का इजाफा होगा, ठीक है। और दू के साथ क्या, एस टी का इजाफा किसमें हो रहा है, इस लर्न में हो रहा है, मेन वर्ब में हो रहा है। दू के साथ एस टी का इजाफा, इस लर्न डोइच, मैं जर्मन सीखता हूँ, तू लेंस डोइच, तुम जर्मन सीखते हो। और ए यानी कि अहमद, अहमद ए हो गया, ए इसका टी का इजाफा, ए लेंट डोइच, वो जर्मन सीखता है, अहमद जर्मन सीखता है। और यहाँ पे जी यानी कि मारिया जी लेंट डोइच, वो जर्मन सीखती है। और उसके बाद विया, अहमद, उनिशिया, हम सब, जो आप तो आप लोग बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, हम, और विया इसका कंप्लीट वर्ब आता है, विया लर्निंग डच, हम जर्मन सीखते हैं। और ये तुम लोग बैठे हो मेरे लिए, ये तुम लोग ये हो, ये उसके बाद ठीक है साहब, ये लैंड डच, तुम लोग जर्मन सीखते हो। उसके बाद के जी, जो ये लोग जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है वो दे, उसके साथ भी कंप्लीट वर्ब दी लैंड डच, वो जर्मन सीखते हैं। अब ये आप एक मिनट कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आप इसको गौर से देख लो। इसके साथ ई का इजाफा, दो के साथ एस टी का इजाफा, ए के साथ टी का इजाफा, जी के साथ टी का इजाफा, वी के साथ ई एन का इजाफा, ए के साथ टी का इजाफा, और जी दे वाले के साथ भी टी का इजाफा। यहाँ पे जी आप वाले ने लिखा हो, उसके साथ भी कंप्लीट बराबर ई एन का इजाफा होता है। आप देख रहे कुछ सेकंड के लिए, देखो लो जी, देख लिया, 10 सेकंड हो गए। चले अब देखें, जो जर्मन लैंग्वेज में एक्चुअली दो किस्म के वर्ब होते हैं, एक रेगुलर में से वर्ब, रेगुलर वर्ब, और एक इरेगुलर, उन रेगुलर में से इरेगुलर वर्ब, ठीक है। अभी जो हमने जाइन और हाबर वर्ब पढ़े थे ना, वो तो जब मैंने पहली दफा जब जाइन और हाबर वर्ब पढ़े, वो मैं हैरान, मैं परेशान हो गया। इश्क बिन है, दो बिस्ट है, एज है, इससे ये तो सारे के सारे डिफरेंट है, ये जाइड है, ये जिंड है, और शाबे तू हाथ है, एज ए हट है, ये तो इस तरह दे आर मिलियंस वर्ब्स, हम कैसे हर वर्ब की कंजूसी याद करें। लेकिन जब मैंने ये लर्न पढ़ा तो फिर आसानी हो गई, क्योंकि ये जो है ना, ये ये रेगुलर वर्ब है, ये वाला जो आपके सामने है। और इस जो जाइन और हबन है, ये इरेगुलर वर्ब है। और जर्मन लैंग्वेज में मोस्टली रेगुलर वर्ब होते हैं, 80% वर्ब रेगुलर होते हैं, जिनकी कंजुगेशन इसी तरीके से होती है, इसी तरीके से। यानी आप ये एक वर्ब जो है ना, इसको आप 2-3 तरीकों से अच्छे से आप देख लिया, इसका मेथड देख लिया। आपको अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख वर्ब है ना, तो आप समझो कि आपको 80,000 वर्ब की कंजुगेशन आ गई। सिर्फ 20 वर्ब है ना, वो भी आपको आ जाएंगे उन रेगुलर में से, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये एक देखो, अब आपको एक और बात बताऊँ कि जर्मन लैंग्वेज में कंटिन्यूस टेंस नहीं होता। जैसे कि मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्या, ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्या, ich lerne Deutsch, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। अब आप दे आपको आप बताता हूँ भाई, मैंने आप फैजान, आपने एक वर्ड एक एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, मैं आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, वो है जी, जी। कॉमन जी बिटे, वो कॉमन जी बिटे, हाँ वो है, वो कॉमन जी वो है बिटे, क्या, आप बताओ आंसर। आप कहाँ से आए हो? ऐसा ही है? या ich komme from Pakistan. Ich komme aus from English, ich komme aus Pakistan. Ich komme from Pakistan, Aus, right? ich komme aus Pakistan. Ich komme aus Pakistan. अब आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, सर ये कॉमन है, कॉमे क्यों आया? क्योंकि भाई बात ये है कि आप समझ आए कि इसके साथ एक एंड पे ए आता है। आपने एक क्वेश्चन पूछा था, याद है? तो मैंने कहा था यार सब कर बता दूंगा। Yeah. हाँ, अब ये कॉमन है कंप्लीट वर्ब,
और ये EN हमने इग्नोर किया। इश्क में पाकिस्तान, इश्क में ना कमिंग टुवर्ड्स, मैं घर आता हूँ। समझ आइए बात की फिजान? इसका मतलब टुवर्ड्स, यानी कि यहाँ पे ना का टुवर्ड्स है कि मैं घर की तरफ आता हूँ। ठीक है, अब है तुम पाकिस्तान से हो क्या? Du kommst nach Hause. Oh, sorry, du kommst aus Pakistan. Du kommst aus Pakistan. अब वो पाकिस्तान से आया क्या? Er kommt aus Pakistan, वो पाकिस्तान से आया, sie kommt aus Pakistan। समझ आएगा कंजुगेशन? यानी कि देखो लर्न भी वही हो, कॉम भी वही है कंजुगेशन। समझ आई बात की? यस। देखो ये 80% जर्मन लैंग्वेज वर्ब की कंजुगेशन ऐसे ही होती है, क्योंकि 80% वर्ब रेगुलर है। अब देखो हम पाकिस्तान क्या, हबीब खोमन aus पाकिस्तान, और क्या आप पाकिस्तान क्या, जी खोमन aus पाकिस्तान। तुम लोग पाकिस्तान, जी kommt aus, ihr kommt aus पाकिस्तान। जी यानी कि दे वो पाकिस्तान से आए हैं क्या, जी kommen aus पाकिस्तान। अब क्लियर हो गया सबको फिजान और सबको? जी यस सर। सर। अच्छा, अब देखो एक और, ये लर्न की अवे हमने देखी है। अब लर्नर को ज़हन में रखते हुए इबन नाख्तन की कॉन्जुगेशन कौन करेगा, मुझे बताओ। कि इसका मीनिंग और स्टे ओवरनाइट के रात का स्टे करना। जैसे मैं कहता हूँ मैं लाहौर रात का स्टे करता हूँ, मैं लाहौर में रात का स्टे करता हूँ, बताओ मुझे कौन करेगा? इश बनाफ्तन या इन लाहौर। इश बनाफ्तन लाहौर, बिल्कुल सही बात है। अब चुप करो फैजान, चुप करो। अब अलीम बताए, अलीम तुम लाहौर रात स्टे करते हो कैसे? Du über इसको देखते कि क्या हो, दो के साथ क्या चेंजिंग आ सकती है? du übernachts ein दो यानी कि ऐसी का इजाफा किया। हाँ, दो übernacht टेस्ट इन लाहौर, ठीक है। और अब एस का क्या चेंजिंग आ गई है बताएगा हमें, कौन है? उस्मान बताएगा। जस्ट ई का इजाफा होगा। ई का किसका? ऑलरेडी की है मेरे ख्याल में कोई वेरी इजाफा गुड, नहीं। ये उस्मान ऑलरेडी है, यानी कि क्योंकि देखो ऑलरेडी है, इसलिए मैं उबेनाक टेस्ट कहा ना मैंने, इसलिए अलीम ने मैंने कहा उबेनाक टेस्ट, इसका मतलब टी टेस्ट। अब गौर करो उबेनाक टेस्ट की आवाज आई, टेस्ट इसका मतलब TEST है, टेस्ट। तो ई ऑलरेडी मौजूद है, तो ई के बाद टी लगा तो उबेनाक क्या हो जाएगा? हाँ, नाक टेस्ट, यानी कि यहाँ पे ये देखो EST नाक टेस्ट है, ये अभी अली ने जो कहा। तो इसका मतलब अगर वो नाक तो यहाँ पे एक टी लग जाएगा, तो क्या बन गया? गिव मी उस्मान। या नाक टेट, और जब शी होगा तो क्या, जी नाक टेट। और अगर आप होगा तो फिर क्या होगा, ये कौन रह गया? रिजा रह गया। सर EN का इजाफा तो हो बताओ फिर। जाएगा। या और अब कौन है? वो फैजान रह गया, कौन है अभी? ये रिजा हो गई है, उस्मान हो गया है, अलीम हो गया है, हाँ ये रह गया भाई, फयाज आप रह गए हो। हाँ फयाज आप बताओ भाई। सर मेरी पिछली क्लास से छूट गई है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं ये तो नई बात है, ये तो नई बात है। सर समझ नहीं आ रहा, ना ये तो कोशिश कर रहा हूँ समझने। अच्छा चलें ठीक है, मुझसे बाद में पूछना कोई मसला हो तो, ठीक है फयाज? क्यों भाई? जी सर, ठीक है सर। फैजान आप बताओ, तुम लोग रात को स्टे करते हो? या übernacht in Lahore। नहीं, क्या किस चीज का इजाफा किया?
übernachte, किस चीज का इजाफा किया? übernachte सिर्फ इसका वो नहीं किसी नहीं चीज का इजाफा ईटी का टी इजाफा रख होगा। टी पहला ईटी पहले से है ना, ये विनाश का। यस यस हाँ किसी चीज का वो नहीं होगा übernascht इवनाक्टेड इवनाक्टेड क्योंकि अब übernascht मैं तुम लोग की बात करता हूँ। ऐसे वर्ब जिनके एंड में टी आ जाए, जैसे अभी उस्मान ने एक पॉइंट पकड़ा था कि टी पहले से मौजूद है। ऐसे वर्ब जिनके एंड में टी आ जाए ना, जो ई एन है, ये हो गया मेन वर्ब और टी आ गया, तो अब इसको ई एन को इग्नोर करना है। इश्वनाक्टे फैजान ने बताया था। फिर अलीम ने क्या, अलीम ने कहा हम एस टी लगाएंगे, अलीम ने एस टी लगा दिया। अगर एस टी लगा देंगे तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एस टी से प्रोनाउंस कर लिया। लेकिन जब ए या जी एस की वजह आएगी तो फिर इबना टी लगेगा ना, जब एक और टी लगाएंगे तो इससे सही प्रोनाउंस नहीं होता। जब मालूम से प्रोनाउंस अजीब सा होगा, तो इसलिए जिन्होंने ने क्या किया, एस टी तो लगाया ना, तो साथ में एक ए भी लगा दिया, एक ए भी लगा दिया। ठीक है, ये यानी कि ich übernachte, du übernachtest, और जब आई ना बारी उसकी ए की तो übernachtet हो गया। ये एक तो वर्ब है, ये आपको ज्यादा वर्ब नहीं है। ए übernachtet यानी कि वो रात का स्टे करता है, जी übernachtet वो रात का स्टे करती है, वी übernachtet, जी übernachtet। ये सर इससे पहले वाला जो एक्स वाला आपने लगाया वो किसके साथ आएगा? कौन सा वाला? इससे पहले आप एस ई टी नहीं लगा रहे थे। अभी देखो वो इशू बनाते हो गया, तू टेस्ट। टेस्ट किसकी आवाज आ रही है? टेस्ट क्या क्या डू के साथ है? सर दो के साथ यानी हाँ, दो टेस्ट। टेस्ट का डी ई एस टी आवाज आ रही है ना, टेस्ट। जी सर। हाँ, ये ऐसे है, तो बिना टेस्ट और ए एस ई एस बिना टेट। ठीक है, ठीक है ना? जी अब सर। देखो, अब मैं आपको एक और बताता हूं, आसान सा। ये देखो ये देखो, अब एक वर्ब है यहाँ पे एस पी आई ई एल ई एन। ये वर्ड हमने पढ़ा है पहले लेक्चर में, क्या भी ना, फीलिंग फीलन। क्या मीन क्या इसका? play टू प्ले, या। तो मैं खेलता हूँ, क्या होगा? ये रेगुलर वर्ब क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तुम खेलते हो उस्मान, तुम क्रिकेट खेलते हो? डू इज फीलिंग Piles नहीं, अगर पी लेस कहोगे तो इसका मतलब है एल और एस के दरमियान एक ई है, पी लेस। Piles नहीं नहीं नहीं, रीजा बताओ कैसे, क्या ऊपर देख के डू ठीक है? इज हाँ, फीलिंग क्या कहता डू है? इज फीलिंग डू के साथ किस चीज का इजाफा, ये देखो, ST तुम लगाओ ऐसे। डू इज सर डू इज दो इस फीलिंग नहीं, इस्ट क्यों लगा रहे हो? एल की जगह एस टी हाँ, आएगा। लगाओ लगाओ, दो सर आईएसटी नहीं आएगा क्यों ऐसे आएगा? डू इज फीलिंग इस नहीं है, इंग्लिश नहीं है भाई। सॉरी फीलिंग इज विलिंग नहीं, इस पीले दो किस चीज का इजाफा, एस टी का इजाफा होगा तो फिर कैसे प्रोनाउंस करेंगे? रीजा बताओ, एस टी का इजाफा करो, तुमने बताया। स्पिल या स्पिल्स्ट, स्पिल्स्ट और एस के साथ एक टी का इजाफा कैसे? Field स्पीड, या वेरी गुड। और आगे वी एक साथ, वी एक साथ नहीं आएगा। फील। और तुम लोग क्रिकेट खेलते हो कैसे? Field
तुम लोग के ख्याल कैसे दोबारा बोलो? Airspeed. ये स्पीड, ये एया नहीं ईया है, Yeah. ईया एया नहीं ईया, पहले दिन से कह रहा हूँ एया नहीं ईया ईया। भाई ये है, सही समझिए। और अब एक और वर्ब है, ये अब गेहन, इसकी गेहन टू गो जाना, इसकी कॉन्जुगेशन करके मुझे बताओ। अच्छा, मैं जाता हूँ, इश्के मैं जाता हूँ। बिन गे Ich will, ja, ja, ich will gehen किस तरफ है, ये इंग्लिश नहीं है भाई। I am going not, पहले स्टेज गए में जाता, सही बताया, उस भी गलत बनेगा। इश्के या तुम जाते हो, या तू गैस से आप ये कौन बोला है, कौन बोला ये? मैं उस्मान मैं। अच्छा, अब तीसरा बोलो। यस यस, गे या ए या गे हार्ट है, या आगे, जी गेहन या वे गेहन या यार गेट या जी गेहन या, ये होती है कॉन्जुगेशन। और 80% वर्ग की कंजन ऐसी बनी है, ये गेहन स्पीलन। ओके, और उसके बाद ये आप देखो, ये कुछ वर्ब नीचे लिखे हुए हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं, आपको पता है कि वर्ब को शुरू में लगा दो तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि क्या तुम या नाइन को हाँ स्टार्ट कर या नाइन फ्रॉगे एग्जैक्टली। देखो, तू लेंस डॉइच, तुम जर्मन सीखते हो, लेंस तो डॉइच, क्या तुम जर्मन सीखते हो? ओके, उसके बाद ये देखो, हाउस ऑफ गार्बन, ये अगर अभी फेस्टेहन अंडरस्टैंड, ये भी रेगुलर वर्ब है, यानी कि ऐसे ही ये जो है ना कंजुगेट, जो आपको मैंने तरीका बताया वैसे ही करना है। उसके बाद आर बाइटन ये वही है कि जी टी आ गया एंड पे, आर बाइटन, दू आर बाई टेस्ट, यानी कि TEST, आर बाई टेस्ट, और एज आर बाई टेट, TET, आर बाई टेट, ठीक है। और उसके बाद फ्रुस्टुकन, ये एक वर्ब है, फ्रुस्टुकन नाश्ता करना, और फ्रुस्टुक ये एक नाश्ता, ये एक नाउन है, ये भी रेगुलर इसकी कॉन्जुगेशन कर सकते हो। और शिप्रेशन, इसके आप कॉन्जुगेशन नहीं करना, ये एक इरेगुलर वर्ब है, उन रेगुलर में से लिखा हुआ है। श्राइबन, ये एक राइट करना, ये भी एक रेगुलर वर्ब है, कॉन्जुगेशन करनी है। उसका स्पात्सीगन, वॉक करना, आराम से वॉक करना, ये एक रेगुलर वर्ब है। रनन रेगुलर वर्ब है, रन करना। लेजन एक इरेगुलर वर्ब है, रीड करना, इसी कॉन्जुगेशन नहीं करनी। कि गेवन, ये एक रेगुलर, उन रेगुलर में से वर्ब है, इसकी कंजुगेशन नहीं करनी। हाइसन टू बी कॉल्ड, कहा जाए, इसकी रेगुलर कंजुगेशन करनी है, ठीक है। और एसन, ये उन रेगुलर में से वर्ब है, इसकी कंजुगेशन नहीं करनी। लेबन, ये कंजुगेशन वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब है, इसकी कंजुगेशन करनी है। लीवन टू लव, इसकी कंजुगेशन हमें करनी है। ओके, ओके, उसके बाद एक वोकैबुलरी वो लेबर, ये बड़े एल के ज्यादा, लाइफ है, इसका मतलब ये एक नाउन है, ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि हर नाउन का पहला वर्ड बड़ा होता है। हासु आउट हो, क्या तुम्हारे पास कार है? नाइन इशब खान, ये एक वैसे क्वेश्चन पूछता किसने, इशब खान आउट हो, तो ये तो शोन शून मैं बता चुका हूँ। शून को हुप्स भी कहते हैं, ब्यूटीफुल। हेयर मिस्टर मैं आपको बता चुका हूँ। फ्राउ मिस, ठीक है। मन, मैं नाखबा, ये नाखबागिन, ये नाखबार होता है हमसाया, नेबर। नाखबागिन होती है हमसाए, फीमेल नेबर। इश फिश्ते होता है अंडरस्टैंड, इश फिश्ते है ऐसे, फिश्ते इसका इश फिश्ते, आई अंडरस्टैंड इट। लेबन, मैंने अभी आपको बताया लाइफ। एक होता है लेबन टू लिव, ये कंजुगेशन आपने करनी, टू लिव रहना, ये एक वर्ब है। लेबन ये लाइफ है, ये एक नाउन है। ये भी आपको मैंने बताया। फ्रुस्टुक, ये एक नाश्ता। मिथक एसन, ये लंच। आबन एसन, डिनर है।
तो आपको जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे वर्ड आज ही याद करो या कल याद करो, कल तक याद करो, कि आप वक्फे से याद कर सकते हो। बहुत सारा वोकैबुलरी है। Heute ist Mittwoch, nein, heute ist Montag. Sie ist eine schöne Woche। ये बहुत सारी चीज़ें जो मुझसे स्टूडेंट ने पूछी हुई, जो मैंने उनको बताई हुई हैं, वैसे मैंने लिखी हुई हैं।